ओके सर, आज हम लोग जो डेमो करने जा रहे हैं, जो लाइव डेमो हमारा सेशन होने वाला है, ये बहुत काफ़ी ज़बरदस्त डेमो होगा सर। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हम लोग आप इसको समझेंगे और आप अपना अपना क्वेश्चन सर अपने पास ज़रूर रखिएगा। हर एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। जो जो आपको डाउट है हर एक डाउट को क्लियर करेंगे, क्या क्या कैसे चीज़ होता है, कैसे इसमें क्या सिस्टम है। हालांकि सॉफ्टवेयर तो हमारा बहुत काफ़ी बड़ा है, लेकिन हम कम से कम समय में इसको प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे आपके सामने। ठीक है, आइए सर, थोड़ा सा समय दीजिए, थोड़ा समय दे करके सॉफ्टवेयर को समझने की कोशिश कीजिए। आई होप सर आपको हमारी स्क्रीन दिख रही होगी। अगर आपको स्क्रीन नहीं दिख रही है तो प्लीज़ हमें एक बार आवाज़ दे सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको स्क्रीन दिख रही होगी। ओके सर, ठीक है। कोई आवाज़ नहीं आया, इसका मतलब मैं समझ पा रहा हूँ कि आपको स्क्रीन हमारी विजिबल हो रही है। ये आपका गूगल क्रोम वगैरह सामने स्क्रीन पे जा रहा है। सबसे पहले सर हम अपने सॉफ्टवेयर का आउटपुट दिखाना चाहेंगे। एक 2 से 3 मिनट बस थोड़ा सा टाइम लेंगे आपका, जिसमें कि आउटपुट हम दिखाएंगे, जिसमें अपने स्कूल का जितना भी हम काम करते हैं, जैसे बच्चों का अटेंडेंस या बच्चों का एडमिशन फॉर्म या जो भी चीज़ें हैं, उसका हमने पीडीएफ बना रखा है कि इस तरीके से जो है हमारा एक सिस्टम आउटपुट करेगा, रिजल्ट आउटपुट करेगा। ठीक है, तो उसका हमारे पास एक पीडीएफ है, मैं उसको आपको आपके सामने ओपन करना चाहूँगा। ये देखेंगे सर, इस तरीके से आपके सामने एक वेबसाइट भी आएगी। वेबसाइट हम आपको देने वाले हैं इस सिस्टम के साथ। आपको स्कूल की, अपने स्कूल की खुद की एक वेबसाइट होने वाली है और फुल्ली डायनामिक होने वाली है। जो भी वेबसाइट आपके सामने हम देंगे, ये वेबसाइट आप खुद ही कस्टमाइज कर सकते हैं, खुद ही बदल सकते हैं, खुद ही सारी चीज़ चेंज कर सकते हैं। अब हम एक एक करके, बहुत ज़्यादा समय नहीं लेंगे इसमें, बाकी सॉफ्टवेयर चला करके हम आपको दिखाने वाले हैं। वेबसाइट के कई सारे थीम मिल जाते हैं सर। ये सॉफ्टवेयर का डैशबोर्ड है, सॉफ्टवेयर का इंटरफेस आपको इस तरीके का देखने को मिलेगा। सॉफ्टवेयर में सबसे यूनिक फीचर्स और ये है कि डिजिटल बेल भी हम देते हैं इसमें। यानी जो आप बेल खरीद करके, हार्डवेयर खरीद करके अपने विद्यालय में लगाते हैं, हार्डवेयर खरीदने की जरूरत नहीं है। एक बार आपका जो है सिस्टम सेट हो गया, इस सॉफ्टवेयर के मदद से अपने बेल सिस्टम को ऑटोमेटिक कर सकते हैं। ये भी हम करना सीखेंगे अपने सेशन में। ठीक है, यहाँ पे सॉफ्टवेयर में फीस की सेटिंग होती है। फीस क्लास वाइज भी आप सेट कर सकते हैं। और देखिए सर, एडमिशन फॉर्म कुछ इस तरीके से प्रिंट होगा, डिजिटल एडमिशन फॉर्म इस तरीके से सर। ये देखिए इसका डिज़ाइन है, काफ़ी आकर्षक तरीके से है। ठीक है, मॉडल टाइप का भी है। ये जो ऊपर जो भी डिज़ाइन आप देख रहे हैं, आप अपनी डिज़ाइन चेंज करवा सकते हैं सर। पूरा लोगो आप जो भी देख रहे हैं, स्कूल का नाम वगैरह, ये आपकी पूरी डिज़ाइनिंग होगी, आप जैसे चाहे रखना सकते हैं। आगे बढ़ जाते हैं सर। फी कलेक्शन का पेज इस तरीके से होगा। जब फीस कलेक्शन कर लेंगे तो फीस कलेक्शन का रिपोर्ट, यानी फी स्लिप कैसे निकलेगी या फी रिपोर्ट कैसे निकलेगा, इसके बहुत सारे फॉर्मेट हम देते हैं, 3-4 फॉर्मेट देते हैं सर। ये देखिए, एक आउटपुट है, फाइनल आउटपुट, फाइनल रिसीप्ट, इस तरीके से निकलती है। ठीक है, एक छोटे फॉर्मेट में भी है, इस तरीके से छोटे फॉर्मेट में भी आप देख सकते हैं। ठीक है, बस थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा पीडीएफ दिखाने में, फिर आपको पूरा सॉफ्टवेयर दिखाऊंगा। ठीक है, बस थोड़ा सा मैं दिखा दूं ताकि आपको आइडिया लग जाए कि किस लेवल का, किस तरीके का सॉफ्टवेयर आप देखना चाहेंगे, ताकि जुड़ करके और भी देर तक आप सॉफ्टवेयर देख सकें। ठीक है सर, थोड़ा सा टाइम दीजिए बस। पेंडिंग फीस रिक्वायरिंग निकालने के लिए सर बहुत काफ़ी टाइम लगता है अगर हम मैनुअल कोई काम करते हैं स्कूल का। ठीक है, तो पेंडिंग फीस रिपोर्ट निकालने में बहुत समय लगता है। सॉफ्टवेयर हमारा 1 सेकेंड में यहाँ पे पेंडिंग फीस की रिपोर्ट निकाल देता है। उनको हम एसएमएस भेजना चाहें, व्हाट्सएप भेजना चाहें, दोनों भेज सकते हैं। ठीक है सर, तो इस तरीके से पूरा सिस्टम हमारा ये वर्क करता है। चलिए नीचे आ जाते हैं सर। देखिए यहाँ पे स्टूडेंट का फी डिमांड स्लिप भी आप बना सकते हैं, जैसे नोटिस के तौर पे जो है स्कूल भेजता है बच्चों को, गार्जियन को, उसका आप स्लिप भी इस तरीके से बना सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे सेशन, बच्चे का क्लास, बच्चे का कौन डिमांड स्लिप पे क्या नोटिस लिखेंगे, वो कौन कौन से महीने की आप डिमांड स्लिप भेजना चाहते हैं वो सिलेक्ट करेंगे, फिल्टर पे क्लिक करेंगे और बच्चे फिल्टर होकर सामने आ जाएंगे और उनकी स्लिप आप इस तरीके से बना सकते हैं। ये स्लिप का फॉर्मेट है सर, जनरेट स्लिप के, इस तरीके से अपना सिग्नेचर मोर करके बच्चे को दे सकते हैं। सारे डिटेल लिखे हैं, कौन कौन सी फीस बाकी है, कितने महीने की बाकी है, सारा डिटेल लिखा रहता है। ठीक है सर, इसके साथ साथ बहुत सारे स्कूल में ये होता है कि अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को बहुत तरह के स्टॉक प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि कापी किताब, ड्रेस, यूनिफॉर्म वगैरह हम देते हैं अपने पास से। तो हम चाहते हैं कि सॉफ्टवेयर की मदद से उसको भी मतलब मैनेज कर सके, उसको भी समझ सकें कि आप फिर उसका पूरा स्टॉक मैनेज कर सकें। बहुत सारे स्कूल ऐसे चाहते हैं कि अपने स्कूल के नाम से हम कोई भी सप्लाई का बिल नहीं देना चाहते हैं, या कोई स्टॉक रखे हैं, कापी किताब, ड्रेस, यूनिफॉर्म रखे हैं, उसका हम बिल नहीं देना चाहते हैं। ठीक है, तो सप्लायर के नाम से डायरेक्टली या किसी शॉप के नाम से आप देना चाहें तो दे सकते हैं, ये भी ऑप्शन इसके अंदर रहता है। ठीक है, इस तरीके से जो भी आप बच्चों को प्रोवाइड कराते हैं उसका पूरा रहता है। डिजिटल अटेंडेंस इसमें रजिस्टर रहता है सर। अटेंडेंस लगाते ही पेरेंट्स को व्हाट्सएप पे या मैसेज चला जाता है अब्सेंट प्रेजेंट का। ठीक है, वो जैसे आप भेजना चाहें। एडमिट कार्ड सर हमारे पास 2 तरह के फॉर्मेट हैं। एक एडमिट कार्ड में आप जो है बच्चों का टाइम टेबल के साथ भेज सकते हैं और एक बिना टाइम टेबल के साथ भेज सकते हैं, दोनों हमारे पास फॉर्मेट रहते हैं।
और एडमिशन मतलब एग्जाम होने से पहले आप कई तरह से, जैसे क्या होता है, एडमिट कार्ड बनाते हैं, डेस्क स्लिप बनाते हैं। तो डेस्क स्लिप हमारे पास सर कई तरह के डेस्क स्लिप के फॉर्मेट हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा जल्दी चलना चाहूँगा क्योंकि सर बहुत सारे सर का ये क्वेश्चन रहता है कि आप पीडीएफ ना दिखाइए, अपने सॉफ्टवेयर को दिखाइए। तो अपने सॉफ्टवेयर को दिखाने वाले हैं, लेकिन अपने सॉफ्टवेयर से जो निकले हुए आउटपुट हैं, जो हार्ड कॉपी है सर, उनको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरीके का यहाँ आउटपुट होने वाला है आपके सामने। तो इस तरीके से आप डेस्क स्लिप भी निकाल सकते हैं, बच्चों के फोटो के साथ, बच्चों की डिटेल के साथ, बच्चों के मोबाइल नंबर, मतलब बहुत तरह के फॉर्मेट है, 4-5 प्रकार के फॉर्मेट मिल जाते हैं। यहाँ पे एग्जाम का टाइम टेबल भी आप बना सकते हैं, सिंगल रिजल्ट भी सर इस तरीके से आता है, और सिंगल रिजल्ट कई तरह से बना सकते हैं। सीबीएसई बोर्ड का फॉर्मेट है, ऑल स्टेट बोर्ड का फॉर्मेट है, दिल्ली एमसीडी का फॉर्मेट है, कोई भी रिजल्ट हो, किसी भी बोर्ड का हो, आप आराम से इसमें बना सकते हैं। ये देखेंगे सीबीएसई बोर्ड का एक रिजल्ट सिंगल रिजल्ट फॉर्मेट है हमारे पास। इसमें क्यूआर कोड वगैरह और सारी डिटेल यहाँ पे लिखी हुई है। बाकी सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक रैंक वगैरह सब निकाल देता है, क्लास में सब कितना रैंक है सब निकाल देता है। इसके बाद सर एनुअल रिपोर्ट कार्ड भी आप इससे बना सकते हैं। एनुअल रिपोर्ट कार्ड का इस तरीके से कुछ फॉर्मेट दिखता है, ठीक है। और ये जो भी रिपोर्ट कार्ड या जो भी सिंगल रिजल्ट आपने देखा, ये सब आपके वेबसाइट पे ऑटोमेटिक वेरीफाई होंगे, यानी स्टूडेंट पेरेंट घर बैठे अपने रिजल्ट को चेक कर पाएंगे वेबसाइट के माध्यम से, ठीक है। इस तरीके से पूरा सिस्टम रहता है। इसमें आप देखेंगे टर्म रिजल्ट सिस्टम भी आपके पास रहता है कि टर्म रिजल्ट सिस्टम में भी आप ये पूरा इस तरीके से रिजल्ट निकाल सकते हैं, अपना एनुअल रिपोर्ट कार्ड भी निकाल सकते हैं बैकग्राउंड में वाटर मार्क के साथ, ठीक है। इसमें पेरेंट सिग्नेचर, सॉरी ये टीचर सिग्नेचर और प्रिंसिपल सिग्नेचर भी ऑटोमेटिक चाहे अपलोड कर दें तो वो भी आ सकता है। इसके साथ सर स्टेट बोर्ड में होता है, बहुत सारे बोर्ड में ये होता है कि हम थ्योरी, प्रैक्टिकल, ओरल, रिटन सबका नंबर डालना चाहते हैं, तो इस तरीके से हम इसका भी फॉर्मेट हमने बना रखा है, आप वो भी कर सकते हैं। इसके सिंगल रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट सब यहाँ पर है। एग्जाम कंट्रोलर में सर ये मिलता है, जब जितने बच्चे हैं उन सभी बच्चों का, जैसे जो बच्चा टॉप करता है उस एग्जाम में, उन सभी का लिस्ट यहाँ पे निकल जाती है। लिस्ट हम यहाँ से निकाल करके उनको दे सकते हैं सर, लिस्ट भी यहाँ पे हमारी निकल जाती है। जो टॉपर होते हैं, टॉप 3, टॉप 10, और जो गजट होता है सर, बहुत जगह पे अलग अलग इसका नाम बोला जाता है, हमारे यहाँ गजट बोला जाता है कि एक सत्र का जितना भी रिकॉर्ड है बच्चे का रिजल्ट से रिलेटेड, पूरा रिकॉर्ड हम यहाँ पे रख सकते हैं। तो ये ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर हमारा बना देता है, ठीक है सर। इसके बाद हमारा जो है ये सबसे खास चीज़ है, डिजिटल अटेंडेंस सिस्टम या स्मार्ट कार्ड अटेंडेंस सिस्टम। जो आईडी कार्ड बनता है सर, उसमें हमने क्यूआर कोड जनरेट किया हुआ है, क्यूआर कोड बनाया हुआ है, और उसी क्यूआर कोड के थ्रू आप अपने स्टूडेंट का आईडी को अटेंडेंस लगा सकते हैं, या स्टूडेंट खुद ही जो है कैमरे में अपना आईडी कार्ड स्कैन करवाएगा और उसका अटेंडेंस लग जाएगा, और वहाँ पर उसका नाम भी बोलेगा, डियर खुशबू चौहान आपका अटेंडेंस लग गया, अब आप क्लास में जा सकती हैं, ठीक है। और जाते टाइम भी लगेगा, डियर खुशबू चौहान आपका अटेंडेंस लग गया, अब आप विद्यालय से घर जा सकती हैं। इस तरीके से जो है आप नोटिफिकेशन जो भी बुलवाना चाहते हैं सॉफ्टवेयर से, जो मैटर सेट करेंगे वो मैटर बोलने लगेगा, ठीक है। इस तरीके से पूरा ये रहता है। इसके साथ साथ एक ये रहता है सर, स्टाफ मैनेजमेंट सिस्टम भी है। स्टाफ का क्या सैलरी है, क्या मंथली सैलरी, कितना अपसेंट होता है, कितना प्रेजेंट होते हैं, तो सॉफ्टवेयर उस हिसाब से उसका बैलेंस माइनस भी कर देता है अगर वो अपसेंट होते हैं तो। यहाँ पर देख सकते हैं एग्जांपल के तौर पे एक सौरभ कुमार है, कलर के उनके पोस्ट पे रखा गया है, मंथली सैलरी 8,000 है, और 30 दिन की इनकी प्रेजेंटिंग है, 5 दिन अपसेंट हो गए। जब अप्रैल महीने की इनको सैलरी हम देने गए तो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक काट के 833 में माइनस कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि 5 दिन ये अपसेंट हुए थे। तो इस तरीके से पूरा सिस्टम यहाँ पर आता है सर। इसके साथ साथ स्कूल का पूरा अकाउंटिंग, एक एक रुपए खर्च का, हर एक खर्च को भी आप मैनेज कर पाएंगे। यहाँ पे देखेंगे डे बुक है, कैश बुक है, फीस बुक है, प्रॉफिट लॉस में निकाल सकते हैं, बैलेंस शीट भी, ट्रायल बैलेंस, मतलब अकाउंटिंग पे बड़े लेवल पे काम किया गया सर। आपका 1 रुपया इधर उधर जाने वाला नहीं है, हिसाब में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। इसके लिए आप घबराइए मत। उसके बाद टीसी सर, लास्ट में जब बच्चा पास आउट होकर निकलता है तो टीसी भी आप यहाँ से बना सकते हैं। टीसी के भी कई फॉर्मेट हमारे पास हैं। सीबीएसई का फॉर्मेट अलग है, स्टेट बोर्ड का फॉर्मेट अलग है। जो फॉर्मेट नहीं है वो आप हमें बताएंगे, हम डेवलप कर देते हैं सर, फ्री ऑफ कॉस्ट, अलग से कोई उसका चार्जेस नहीं लेते हैं, ठीक है सर। तो ये हो गया हमारा पीडीएफ। अब पीडीएफ के बाद सर हम अपने दिखाते हैं सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर किस तरीके का है सर, आइए देखते हैं सॉफ्टवेयर किस तरीके से दिखता है। सॉफ्टवेयर में सबसे पहले, एक सेकेंड, हाँ ठीक है। सॉफ्टवेयर सर देखने से पहले हम यहाँ देखते हैं कि हमारी वेबसाइट किस तरीके से दिखती है। यहाँ पर जो डोमेन दिया जाता है, जिस डोमेन पे आप अपना सॉफ्टवेयर को लाइव करते हैं, ये इस तरीके की आपका खुद का एक वेबसाइट होता है सर। इसको मैं जूम कर लेता हूँ, थोड़ा सा फुल स्क्रीन कर लेता हूँ। ये डायनामिक डिजिटल एक आपका वेबसाइट है। इसमें हर एक चीज़ आप जो है अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे जितने भी चीज़ देख रहे हैं, जैसे नोटिस बोर्ड हो गया, ये मैटर हो गया, ठीक है, ये सब कुछ अबाउट पेज वगैरह जितना भी चीज़ है, मिशन है, विजन है, ठीक ना, कमिटी है, सब कुछ आप चेंज कर पाएंगे। ये जो मैटर देख रहे हैं, यानी कि जो अगर आपको मैटर नहीं समझ में आ रहा है, नहीं अच्छा लग रहा है, तो आप डिलीट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, सब कुछ आपके हाथ में रहेगा।
है ना सर। तो इस तरीके का है। बाकी स्कूल का अबाउट पेज, डिस्क्लोजर, स्कूल इन्फॉर्मेशन, गैलरी पेज, ऑनलाइन क्लासेस। यहाँ पे खासियत ये है सर कि बच्चों से ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं, बच्चे का हर एक डिटेल बच्चा अपना मोबाइल पे देख सकता है। जैसे बच्चे का अटेंडेंस, बच्चे का रिपोर्ट कार्ड, बच्चे का रिजल्ट, बच्चे का मार्कशीट, बच्चे का टीसी, हर एक चीज़ वो अपना यहाँ से डाउनलोड कर सकता है, निकाल सकता है। ठीक है। वेरिफिकेशन में अपना सारा वेरिफिकेशन, जैसे टीसी वेरीफाई कर सकता है, रिजल्ट वेरीफाई कर सकता है, स्टूडेंट पेरेंट लॉगिन मिल जाता है, स्टाफ की पूरी लिस्ट मिल जाती है। जिनको आप दिखाना चाहते हैं वो दिखा सकते हैं, अदरवाइज नहीं दिखाना चाहें जीरो कर देंगे, नहीं दिखेगा। ठीक है। डिस्प्ले रीजन नहीं होगा। आप चाहते हैं कि कुछ ऐसे स्टाफ हैं जो वेबसाइट पे हम नहीं दिखाना चाहते उनका डिटेल, तो आप जो है सॉफ्टवेयर में एंट्री करते टाइम एक बॉक्स बना है, वहाँ पर जीरो लिख देंगे तो नहीं, वो यहाँ पे दिखेंगे नहीं। जैसे यहाँ पे देखेंगे बहुत सारे स्टाफ यहाँ पे दिख रहे हैं, तो आप चाहेंगे कि नहीं दिखे तो आप हटा सकते हैं। वो सारे ऑप्शन आपके हाथ में है। तो इस तरीके का हमारा वेबसाइट होता है सर। अब हम दिखाना चाहेंगे आपको सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर किस तरीके का होता है? सॉफ्टवेयर आपके अपने खुद के डोमेन पे लॉगिन होता है। सॉफ्टवेयर लॉगिन करने के लिए यहाँ पे वेबसाइट, सॉफ्टवेयर, सॉरी आईडी और पासवर्ड, ये दोनों चीज़ें आपको मिलती हैं। इन दोनों को अब जब आप लॉगिन करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं, तो साइन इन करते ही आपको जो है इसका सॉफ्टवेयर पूरा ओपन हो जाता है। ठीक है। इस तरीके का पूरा सॉफ्टवेयर आपका ओपन हो गया। बहुत बड़े लेवल का सॉफ्टवेयर आपका ओपन हो रहा है सामने। थोड़ा सा वेट करेंगे। ये देखिए सर, इतना बड़ा सॉफ्टवेयर आपके सामने ओपन हो रहा है। सॉफ्टवेयर देखेंगे सर, ऑप्शन देखेंगे थोड़ा सा। ऑप्शन डैशबोर्ड, डेटा बैकअप, है ना, स्टाफ से, सॉरी क्या बोलते हैं इसको, व्हाट्सएप से रिलेटेड है, वेबसाइट की पूरी सेटिंग है, ठीक ना, मास्टर रिकॉर्ड है, स्टूडेंट से रिलेटेड सारे ऑप्शन है यहाँ पे। मतलब सॉफ्टवेयर बहुत बहुत बड़ा है सर, आप जितना सोच नहीं सकते उससे बहुत ज़्यादा बड़ा है, बहुत सारे ऑप्शन है। ठीक है। तो अब हम इसमें एक एक चीज़ को इनवाइट करेंगे, इनवाइट करके आपको बताएंगे सर कि आपको जो जिस भी मैटर पे आपको समझना है आप समझ सकते हैं। हालांकि मैं थोड़ा सा मैं बता दूं, मैं बताना चाहूँगा सर, पहले सॉफ्टवेयर आप ले लेते हैं तो सॉफ्टवेयर में कुछ बेसिक सेटिंग करना होता है। जैसे सॉफ्टवेयर में पहले हमको ये सॉफ्टवेयर बताना होता है कि कौन सी फीस किस महीने लेंगे हम। तो यहाँ पर हम फीस सेटिंग में आकर के हमने सॉफ्टवेयर को ये बताया कि हमारा जो एडमिशन फीस है वो अप्रैल में लगता है, बोर्ड फीस हमारा जो है जनवरी में लगता है। इसी तरीके से बहुत सारे फीस का जो हमारा जो कॉलम है अपने हिसाब से हम लोग उसको रखते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको, अमित सर आप अपने आप को म्यूट कर लेंगे। चलिए। तो इस तरीके से सर आप देखेंगे बहुत सारा सिस्टम रहता है कि आप अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं। ठीक है। कौन सी फीस किस महीने लेनी है, पूरा फीस आप सेटिंग कर सकते हैं पहले। और ये फी आइटम नेम जो आपके सामने दिख रहे हैं इन सबको एडिट कर सकते हैं, एक नया फीस नेम आप बना भी सकते हैं। ठीक है। सब आपके हाथ में रहता है। आइए, हमने सेटिंग कर लिया कि कौन सी फीस कब लेना है। अब इसके बाद हम क्लास वाइज फीस सेट करते हैं कि किस क्लास में कितनी फीस रखनी है। तो हम यहाँ पे सेटिंग में आकर के फी प्लान में क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखेंगे सर बहुत सारे फी प्लान आपको सामने दिखेंगे। जैसे मान लीजिए मानता हूँ कि फर्स्ट क्लास में हमारी फीस इतनी रहती है, जैसे 900 रुपये, हम चाहते हैं कि यहाँ पर 1000 रुपये लेंगे तो 1000 कर लेंगे। इसी तरीके से जो भी फील्ड आपको चेंजेस करने हैं चेंज कर सकते हैं। इसके साथ फीस सेव करने के बाद जो फील्ड ब्लैंक है उसको मैं कम से कम 0 के वैल्यू आपको देना पड़ेगा। ठीक है। देखिए ये एडमिशन हो गया, सॉरी फीस जमा हो गया। फीस का जो पूरा सेटिंग हमने कर लिया। अब हम फीस जमा करेंगे। फीस जमा करने से पहले सर एक बच्चे का एडमिशन करेंगे। एडमिशन करने के लिए सर ऊपर ही एक फॉर्म मिल जाता है, न्यू एडमिशन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखेंगे एडमिशन फॉर्म ओपन हो गया। ओके। चलिए, एडमिशन फॉर्म ओपन हो गया। इस फॉर्म को हम बढ़िया से इसको फिलअप कर लेंगे। जो जो हमको फील्ड भरना है वो अपना भर लेंगे। ठीक है। जैसे मान लीजिए स्टूडेंट का नाम, एग्जाम्पल के तौर पे हम मान लेते हैं कि सत्यम गुप्ता का एडमिशन करने जा रहे हैं क्लास फर्स्ट में। ठीक है। फर्स्ट में हमने एडमिशन कर लिया। यहाँ पे कौन सा लोकेशन से लड़का आता है, सभी लोकेशन को ऐड कर सकते हैं। अगर ट्रांसपोर्ट से वो आते हैं तो ट्रांसपोर्ट के सारे लोकेशन आप ऐड कर सकते हैं, उनके चार्जेस ऐड कर सकते हैं अपने हिसाब से। जैसे मान लीजिए हरकेश नगर एक जगह पड़ता है, जगतपुर है, मैं मान लेता हूँ हरकेश नगर से आते हैं। उनका क्या गांव का नाम है, उनके पोस्ट का क्या नाम है, उनका डिस्ट्रिक्ट क्या है, ये सब आप यहाँ पे फीड करेंगे। उनका मोबाइल नंबर ये देना ज़रूरी है, तो मोबाइल नंबर भी हम यहाँ चाहे तो दे सकते हैं। इस तरीके से मोबाइल नंबर, गर्ल है बॉय है ये आप डाल सकते हैं। उनका डेट ऑफ बर्थ। ठीक है। बाकी यहाँ पे जेंडर वगैरह अपना जो है डाल करके आगे बढ़ सकते हैं। कौन से कास्ट से आते हैं, कास्ट भी, व्हीकल भी डालना चाहे व्हीकल भी डाल सकते हैं। ठीक है। बहुत सारे फील्ड मिल जाते हैं। जो आप फील्ड नहीं भरना चाहते उसको स्किप कर सकते हैं, कोई मैंडेटरी फील्ड नहीं है, आप चाहे तो उसको स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, अभी हम करते हैं अंजलि गुप्ता के नाम से एक लड़की है, उनका करते हैं एडमिशन। ये रहा अंजलि, ANJALI, अंजलि। ठीक है। तो इस तरीके से हमने पूरा सेटअप इनका कर लिया, फीस एडमिशन फॉर्म भर लिया पूरा। और उसके बाद हम लास्ट में आ जाते हैं, कुछ फील्ड और हैं जो हमको करना चाहिए, जैसे फादर मदर नेम। ये बहुत कंपलसरी चीज़ें होती हैं सर, ये भरना ही भरना होता है।
ठीक है। बाकी बच्चे का कोई पुराना बैलेंस है, बच्चे के मदर का कोई ऑक्यूपेशन है, फादर के क्वालिफिकेशन है, मोबाइल नंबर है ना, समग्र आईडी, बीपीएल कार्ड, राशन कार्ड नंबर, बैंक का अकाउंट नंबर, जो जो बच्चों से डिटेल आप लेना चाहते हैं वो सारा डिटेल आप ले सकते हैं। बच्चों को मतलब पेन नंबर होता है, परमानेंट एजुकेशन नंबर, बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या है, बच्चे का राशन कार्ड नंबर क्या है ना, बहुत सारी चीज़ें, बहुत मतलब बच्चों का जो है ईमेल आईडी क्या है, कौन से बोर्ड से पीछे बच्चा पढ़ा था, वो सब कुछ भी आप डाल सकते हैं। इसके बाद सबमिट करते ही हमारे व्हाट्सएप पे जो मोबाइल नंबर हमने दिया है, इस मोबाइल नंबर पर, पेरेंट्स के मोबाइल नंबर पर सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक एक मैसेज भेज देता है। मैसेज भेजने के साथ साथ तुरंत जो है आपके पास एडमिशन फॉर्म भी आ जाता है और रसीद भी एक मिल जाती है और उनका एडमिशन भी हो जाता है। आइए हम देखते हैं हमारे अपने व्हाट्सएप पे जो हमने सॉफ्टवेयर से कनेक्ट किया हुआ है, क्या उससे मैसेज भेजा कि नहीं। यहाँ पर देखेंगे तुरंत मैसेज भेज दिया अंजलि गुप्ता के नाम से, योर एडमिशन हैज़ बीन डन इन भारती इंटरनेशनल स्कूल, योर आईडी नंबर इज इतना। ठीक है, इस तरीके से हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको लिख के भेज दिया कि ताकि पेरेंट्स जिस भी भाषा में समझते हैं उस भाषा में समझ पाएँ। ठीक है, तो सारा डिटेल यहाँ पे आपको आराम से मिल जाएगा और वो चला जाएगा, ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर भेज देगा, आपको भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये व्हाट्सअप नोटिफिकेशन सिस्टम बहुत काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से काम करता है। आइए देखते हैं एडमिशन फॉर्म कैसे निकलता है। अंजलि गुप्ता का हमने एडमिशन ले लिया, अब हम P1 या P पे क्लिक करके इनका एडमिशन फॉर्म प्रिंट करेंगे। जब हम P1 पे क्लिक करते हैं तो इनका एडमिशन फॉर्म देखिए सर इस तरीके से ओपन होता है। बच्चे की फ़ोटो यहाँ पे आ गई, बाकी इस तरीके से सारा डिटेल आ गया, जो जो हम फिलअप किए हुए हैं, जो फिलअप नहीं किए हैं उसमें ब्लैंक है। बस हमको कंट्रोल P बटन दबाना है। कंट्रोल P बटन दबाने के बाद इस तरीके से ये सारी डिटेल यहाँ पे आ गई। बस कंट्रोल P बटन दबा करके हम उनको प्रिंट करके दे देंगे, प्रिंट करके दे देंगे, उनके पास चला जाएगा। अब हमको ऑफलाइन फॉर्म भरवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा हम ऑनलाइन करके उनको दे देंगे। आप मोबाइल से भी फॉर्म भर सकते हैं और इससे भी कर सकते हैं। अब इनका हम फीस जमा करते हैं। फीस की जो भी सेटिंग हमने किया है वही सेटिंग हम यहाँ पे मतलब ये आ जाती है। जैसे हम फी पे क्लिक करते हैं, बच्चे का कोई भी इंफॉर्मेशन एडिट करना हो एडिट कर सकते हैं, जैसे फोटो बदलना हो, बच्चे का कोई भी डिटेल, हर एक चीज़ बदल जा सकती है। कोई ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि ये नहीं बदलेगा, हर एक चीज़ बदली जा सकती है। सिर्फ आईडी नंबर और सीरियल नंबर को छोड़ के, ये स्टूडेंट आईडी और सीरियल नंबर ये नहीं बदली जा सकती है, सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक फिक्स रखता है, इसको बदल नहीं सकते आप। ठीक है, तो उसके अलावा जितने भी डिटेल, बच्चे का नाम, माता पिता का नाम, मोबाइल नंबर से लेकर हर एक चीज़ बदल सकते हैं, कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि ये नहीं बदला पाएगा। इसके बाद बच्चे की फीस जमा करने के लिए सर आपको सॉफ्टवेयर में ऊपर दो ऑप्शन मिल जाते हैं। बच्चे का आईडी, एक सेकंड थोड़ा सा मैं इसको कर लेता हूँ। बच्चे के यहाँ पे आईडी डाल सकते हैं, फी बाई आईडी और फी बाई सर्च, ये दोनों जो है आप दोनों तरीके से बच्चों को फीस जमा कर सकते हैं। अभी हम बच्चे की फीस जमा करेंगे। स्टूडेंट आईडी हमको पता चला सक कि 56 था बच्चे की आईडी, ये देखें बच्चे की पूरी आईडी यहाँ पे आ गई, बच्चे का पूरा इन्फॉर्मेशन खुल गया। अब रिसीव फी पे हम क्लिक करके इनकी फीस रिसीव करेंगे, देखेंगे इस तरीके से पूरा फीस रिसीव हो रहा है। अब यहाँ पर हम चेक करेंगे कौन सी महीने की फीस जमा करना है, भैया अप्रैल महीने की फीस जमा करना है, अप्रैल महीना हम सेलेक्ट करेंगे, चेक अमाउंट पे क्लिक करेंगे, या जिस भी महीने के आया चाहे तो एक साथ पूरे महीने के जमा कर लें, सब आपके हाथ में रहता है। ठीक है, इस तरीके से पूरी फीस आपके सामने आ गई। टोटल 4000 रुपया हो रही है। कौन कौन सी फीस लगना है यहाँ पे सब आ रहा है। जो फीस नहीं लेना चाहते हैं वो सब हटा सकते हैं। जैसे मान लीजिए एडमिशन फीस हम नहीं लेना चाहते, हम चाहते हैं डेवलपमेंट फीस लें, सिर्फ एडमिशन फीस ना लें। कभी कभी क्या होता है पुराने बच्चों से नहीं लिया जाता है, ठीक है, जो पुराने बच्चे हैं उनसे एडमिशन फीस नहीं लिया जाता है, ठीक है, सिर्फ हम डेवलपमेंट फीस लेते हैं, तो हम हटा सकते हैं। सिर्फ नए बच्चों से हम एडमिशन फीस लेंगे, आईडी कार्ड या फिर और भी चीज़ें हैं हम नहीं लेना चाहते तो नहीं लेंगे, हटा देंगे, सारा हमारे हाथ में रहता है। ठीक है, अब बच्चे का नेट फीस कितना हुआ, नेट फीस हुआ सर 3000 रुपया। 3000 में अगर आप चाहें कंसेशन देना तो कंसेशन का भी ऑप्शन है, परसेंटेज में भी ऑप्शन है, एडमिशन लेते टाइम भी ऑप्शन है, एडमिशन ले लेने के बाद भी ऑप्शन है कि बच्चे को इतना परसेंट हम सेट कर दें, कितना परसेंट हमने छूट दिया है। तो इस तरीके से भी हो सकता है। फीस जमा करते टाइम भी है ही आपके सामने देख ही रहे हैं। अब ये 3000 में बच्चा कहता है सर हम तो 2000 लाए, हम तो 1500 लाए हैं, या उतना पूरा पैसा नहीं लाए हैं, हम तो इतना ही लाए हैं, तो उसको क्या करेंगे, ये रिसीव अमाउंट में आपको वही बॉक्स या वही अमाउंट डालना है जो आप रिसीव कर रहे हैं, जो आपको बच्चा दे रहा है, जो आपके पेरेंट्स दे रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे 2000 रुपये दे रहे हैं तो 2000 ही रुपया आपको यहाँ पे फिल करना है। इसके बाद सर पूरा अकाउंटिंग आपकी सही हो जाएगी, ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर 1000 रुपया माइनस कर देगा, बैलेंस में डाल देगा, और जब नेक्स्ट टाइम पेमेंट करने आएंगे तो 1000 रुपया ऑटोमेटिक प्लस कर देगा। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा सिस्टम है। अब ये 2000 रुपया कैसे बच्चा दिया है, कैश दिया तो कैश, अगर क्यूआर कोड से दिया तो क्यूआर कोड से, और बैंक से दिया तो बैंक से, जिससे भी आप लेना चाहें लेंगे। और सबमिट बटन दबाते ही इनका फीस कलेक्शन हो जाएगा, और फीस जमा करने के बाद आपको ऑटोमेटिक हमारा व्हाट्सएप पे मैसेज चला जा गया होगा। अब हम आते हैं अपने व्हाट्सएप पे और आकर के चेक करते हैं क्या व्हाट्सएप गया है नहीं गया है। तो यहाँ पे चेक करेंगे, देखिए सर अंजलि गुप्ता की फीस जमा हुई है, 2000 रुपया यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, करंट पेंडिंग बैलेंस जो है 1000 रुपया, हिंदी इंग्लिश दोनों में दिखा रहा है कि आपकी अप्रैल तक की फीस भी 2000 रुपया जमा की गई है, आपका फी बैलेंस 1000 रुपया रह गया है।
तो हिंदी इंग्लिश दोनों में ज़्यादा, ताकि पेरेंट्स जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल महसूस करें उनको सारा समझ में आ जाए। अगर आप चाहें कि लैंग्वेज हम चेंज कर लें तो आप लैंग्वेज चेंज भी कर सकते हैं जिस भी भाषा में, जैसे मान लीजिए आपके यहाँ गुजराती चलती है, तेलुगु चलती है, मराठी चलती है, आपके यहाँ उर्दू चलता है, आपका जो भी आप चलता है वो आप चेंज कर सकते हैं सर। ठीक है, सारा कुछ आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, आप डेमो सेशन में नहीं है, आप मान लीजिए यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं है, आप हमको हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। इस वीडियो में या इसी चैनल पे आपको नंबर मिल जाएगा, यहाँ पे नंबर आपके सामने दिख रहा है, ये देखिए नंबर, इस नंबर को नोट कर लीजिए सर, 7306565773 7306665773। इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके हमसे समझ सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं आपको। तो फीस जमा करने के लिए सर इस तरीके से ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर मैसेज भेज दिया करेगा। अब हम आ जाते हैं सर कि फी कलेक्शन जब हुई है तो फी कलेक्शन में रिसिप्ट कैसे निकलती है, क्या वो जो हमने देखा पीडीएफ में वैसे ही निकलता है या कुछ अलग निकलता है। तो यहाँ देखेंगे हमारे पास 4 प्रकार के फॉर्मेट है। हम यहाँ पे क्लिक करके, जैसे यस पे क्लिक करेंगे तो यस में इस तरीके से आपको स्मॉल साइज का एक मतलब वो निकलेगा, फॉर्मेट निकलेगा, उसमें आप प्रिंट कर सकते हैं। देखिए सर A4 साइज का भी आधा का आधा, ठीक है, इतना छोटे साइज में भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे इसमें सारी डिटेल लिखी हुई है, जो जो फीस आप ले रहे हैं, जो नहीं ले रहे हैं, सब यहाँ पे सामने है। बच्चे की फोटो, बच्चे का कौन कौन से महीने की फीस ली गई है, बच्चे के माता पिता का नाम, बच्चे का एक एक डिटेल, ठीक है, कौन कौन सी फीस ली जा रही है और कितनी फीस जमा किया आपने, कितना रह गया, क्यूआर कोड भी आ गया, इसको आप स्कैन करके देख सकते हैं क्यूआर कोड में क्या क्या डिटेल बता रहा है। ठीक है, तो इस तरीके का हर एक डिटेल आपके सामने बता देता है सॉफ्टवेयर हमारा। और इतने डिटेल में सर मतलब आज तक कोई सॉफ्टवेयर है ही नहीं जो इतने डिटेल में कोई रसीद बना पाए। ठीक है, चलिए अब जैसे देखते दूसरा में सर S2 पे क्लिक करते हैं। S2 पे जब क्लिक करते हैं तो एडमिशन फी रिसिप्ट का जो है अलग से एक फॉर्मेट निकलता है। जैसे बहुत सारे विद्यालय के से ये रिक्वायरमेंट होती है कि मुझे डबल डबल में रसीद में चाहिए, छोटे में तो चाहिए लेकिन डबल डबल चाहिए, ताकि मैं अपने पास भी रख लूँ और एक हम बच्चे को दे पाऊँ। इसमें क्या होता है सर कि कोई ज़रूरी नहीं है कि डबल डबल आप रखें, आपके पास तो सॉफ्टवेयर में सेव है, ठीक है, जब चाहे तब आप प्रिंट आउट निकाल सकेंगे। लेकिन अगर आपकी इच्छा है कि हम डबल डबल निकालें तो आप निकाल सकते हैं, उसके लिए हमने फॉर्मेट दिया हुआ है सर, कोई टेंशन नहीं है। और कई सारे फॉर्मेट दिए हैं सर। 1 पे क्लिक करेंगे तो एक बड़े साइज में फॉर्म में ये निकलेगा, रसीद इसकी निकलेगी, देखिए सर बड़े साइज में निकल रहा है, यानी A4 का आधे में निकल जाएगा, आधे पेज में निकलेगा। और अगर आप चाहते कि नहीं बड़े बड़े निकले लेकिन डबल साइज में निकले तो आप डबल साइज में भी इस तरीके से प्रिंट निकाल सकते हैं और डबल डबल ये फॉर्म प्रिंट होगा। ठीक है, बहुत काफ़ी लेट हो गया संजीव सर, बहुत काफ़ी लेट कर दिया आपने, आधे घंटा लेट कर दिया। 8 बजे से हम लोग का डेमो स्टार्ट होता है। ठीक है, बहुत लेट हो गया। चलिए कोई बात नहीं, आप जो भी है तब तक कवर वो करिए। बाकी आपका जो जो क्वेश्चन है सर आप अपना क्वेश्चन रेडी रखिए। बस 2-4 मिनट में हम लोग का डेमो सेशन ही खत्म हो रहा है, उसके बाद सिर्फ क्वेश्चन आंसर ही चलेगा। ठीक है, बस 2-4 मिनट का टाइम दीजिए। चलिए, तो इस तरीके से सर रसीद निकल जाती है। बहुत तरह की फॉर्मेट आप इसमें कर सकते हैं। जब बच्चे की फीस जमा होती है तो इस तरह से रसीद आप निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आ जाते हैं इधर, इसको हमने कर दिया Ctrl+W, बंद कर दिया हमने। अब इस तरीके से हमने पूरा सिस्टम समझा दिया कि फीस कैसे करना है, फीस जमा कैसे होगा, एडमिशन कैसे होगा। अब हम देख लेते हैं सर कि फीस की पेंडिंग रिपोर्ट कैसे निकलती है, क्योंकि मैक्सिमम स्कूल में इसी की समस्या होती है कि फीस का पेंडिंग कैसे निकालना है, दिन भर का कलेक्शन कैसे रहा, या डिमांड स्लिप कैसे हम बनाएंगे, या बहुत सारी समस्या फीस को लेके बहुत काफ़ी दिक्कत होती है सर विद्यालय में। इसके अलावा तो बाकी सब समस्या होती है लेकिन फीस का लेके बहुत काफ़ी सर दर्द रहता है। तो सर सॉफ्टवेयर में हमने एक ऑप्शन दिया हुआ है पेंडिंग फी रिपोर्ट का। इस पर जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। किस क्लास की पेंडिंग फीस रिपोर्ट निकालनी है उस क्लास को सिलेक्ट करेंगे, सेशन तो ऑटोमेटिक सिलेक्ट रहेगा ही। और कौन कौन से महीने की आप चेक करना चाहते हैं कि अप्रैल मई जून जुलाई तक की फीस हम चेक करना चाहते हैं कि जुलाई तक की किसकी फीस बाकी है। तो इस तरीके से हमने सिलेक्ट किया और फिल्टर पे क्लिक किया तो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक जो है यहाँ पे बता दिया कि इतने बच्चों की फीस बाकी है। आप उन बच्चों को मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, या फिर उनके नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। ठीक है, इसका एक्सेल या पीडीएफ में प्रिंट करके अपने क्लास टीचर को भी दे सकते हैं, उनको कॉल करने के लिए या फिर मतलब रिपोर्ट मांगने के लिए, समझने के लिए क्यों इतना फीस बाकी है भाई। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास ऑप्शन रहता है, यहाँ पे क्लिक करके इसका पेंडिंग फीस का रिपोर्ट भी मतलब मैसेज भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए अभी रुदल कुमार की फीस बाकी है, मोहन राम को मैसेज करना चाहते हैं इस मोबाइल नंबर पे, तो यहाँ पर इन सभी बच्चों को हम टिक हटा देंगे। इन बच्चों को मैसेज नहीं भेजना चाहते, सिर्फ एक बच्चे को भेजना चाहते हैं, तो एक बच्चे को हम यहाँ सबमिट पे क्लिक करेंगे, उनको मैसेज चला जाएगा। एक सेकंड, कोई और ज्वाइन होना चाहते हैं सर, उनको भी हम ले लेते हैं। सत्यनारायण शुक्ला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे डेमो सेशन में। थोड़ा सा आप टाइम दीजिए और उसके बाद हम लोग
और स्टार्ट करते हैं, बढ़िया से देखते हैं। वैसे बात काफ़ी लेट हो गई सर, आधे घंटे आप लेट हैं। खैर कोई बात नहीं, जब भी आपको समय मिला आप जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए, तो इस तरीके से सर हम ये चेक कर रहे थे कि हमारे यहाँ जो भी बच्चे हैं जिनकी पेंडिंग फीस बाकी है, हम उनके घर पे मैसेज भेजना चाहते हैं। जैसे रुदल कुमार थे, इनको हम मैसेज भेजना चाहते हैं, तो हम जैसे फिल्टर बटन दबाएंगे, जितनी इनकी फीस बाकी होगी सब यहाँ पे आ जाएगा स्क्रीन पे। इनको हम चाहे तो प्रिंट आउट करके अपने क्लास टीचर को दे सकते हैं, फ़ोन करवा सकते हैं, कॉल करवा सकते हैं, ठीक है। या फिर हम मैसेज भी कर सकते हैं। तो मैसेज के लिए हमारे पास दो मेथड होता है सर, आप टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं और व्हाट्सअप मैसेज भी कर सकते हैं डायरेक्टली। टेक्स्ट मैसेज सर क्या बहुत काफ़ी पुराना समय हो गया, बहुत काफ़ी कम लोग इसको सीन करते हैं, कम लोग देखते हैं, और देखें कि नहीं देखें इसका हमारे पास कोई रिपोर्ट भी नहीं होता है कि वो मैसेज देख लिए कि नहीं देख लिए। लेकिन व्हाट्सअप पे सर ऐसा नहीं है, जैसे आप भेजते हैं आपके व्हाट्सअप से, आपके ऑफिशियल व्हाट्सअप से, आपके जो स्कूल का व्हाट्सअप चलता है उसी नंबर से ये कनेक्ट हो जाता है हमारा सॉफ्टवेयर और ऑटोमेटिक मैसेज भेजता रहता है, ठीक है। और जब मैसेज भेजने लगता है तो आपको दिखता है कि कौन मैसेज सीन किया है, कौन मैसेज देखा है। वहाँ पे कोई पेरेंट्स या कोई स्टूडेंट रिप्लाई करना चाहे, कुछ बात करना चाहे, कुछ पूछना चाहे तो पूछ भी सकता है, ठीक है। हालांकि टेक्स्ट मैसेज में ऐसी व्यवस्था नहीं है। चलिए हम यहाँ पे आ जाते हैं और इनको मैसेज भेजते हैं। देखिए पेंडिंग फीस में इनकी इतनी सारी पेंडिंग फीस बाकी है, तो हम इनको मैसेज करते हैं। मैसेज करने के लिए हम बस यहाँ पे क्लिक करेंगे, सेंड व्हाट्सएप पे क्लिक करेंगे। देखिए इनको एक मैसेज चला जाएगा, राम कुमार वर्मा, इनको भी भेजना चाहते हैं इनको भी भेज देंगे। आकर के हम अपना व्हाट्सअप चेक करेंगे सर कि क्या इनको मैसेज गया कि नहीं गया। तो ये हमने व्हाट्सअप ओपन कर रखा है, हम यहाँ आ जाते हैं। देखिए रुदल सर का स्टूडेंट था और एक ये वाला स्टूडेंट था, तो इनको ऐसे मैसेज आ रहा है, राम वर्मा 55 नंबर आईडी है, क्लास 8 में है, कौन कौन से महीने की फीस बाकी है, पूरा डिटेल यहाँ पे आ गया सर। यहाँ देखेंगे पूरी डिटेल इनके सामने आ गई कि ट्रांसपोर्ट से आते हैं तो 3500 रुपया है, एडमिशन फीस का इतना है, डेवलपमेंट फीस का इतना है, आईडी कार्ड का 100 रुपया बाकी है, डायरी का, मतलब हर एक पैसा आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके दिया है। टोटल ड्यू फीस कितनी है, 10,402 रुपये फीस बाकी है। और इसको इंग्लिश में भी लिख रहा है और बोल रहा है कि 15 तारीख से पहले इसको जमा करा दीजिए। तो इस तरीके से पूरा फॉर्मेट रहता है सर। रुदल सर के भी मोबाइल पे गया है सर, देखेंगे डियर पेरेंट करके इतनी फीस बाकी है, 3 दिन के अंदर इसको जमा कराइए। हिंदी इंग्लिश दोनों में मैसेज जा रहा है, तो ये बहुत काफ़ी आसान हो जाता है सर। बार बार उनको याद दिलाना, बार बार समझाना, ताकि आपकी फीस जो है आराम से रिकवर हो सके, ठीक है सर। अगर आप इनको टाइम टाइम नहीं अपडेट करेंगे तो पूरी फीस एक साल की अगर आपकी बाकी हो जाती है ना, तो स्कूल फिर नहीं चल पाएगा सर आपका, ठीक है। क्यों नहीं चल पाएगा सर, मैक्सिमम ये होता है कि जब फीस बाकी होती है ना तो पेरेंट्स या स्टूडेंट खुद ही कहते हैं कि नहीं बढ़िया पढ़ाई नहीं होती है, ठीक है। ये सबसे पहले क्वेश्चन आता है, पहले सबसे पहले उनके मुंह से निकल जाता है। अगर फीस नहीं जमा होगी ना तो पहले बोलेंगे कि इनके यहाँ बढ़िया पढ़ाई नहीं होती है। क्यों नहीं होती, क्योंकि वो छोड़ने वाले हैं ना, अब तो साल भर पढ़ लिए, अब दूसरे विद्यालय में जाएंगे, काम खत्म, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट इस पे काम कर रही है। अब देखते हैं ऐसा नंबर आ गया परमानेंट एजुकेशन नंबर, अगर जब तक पेन नंबर बच्चा लेके नहीं जाएगा तब तक वो दूसरे क्लास में नहीं पढ़ सकता है, ऐसा मुझे मालूम चला अभी, ठीक है। लेकिन देखिए इसके बारे में मैं पूरा सहमत नहीं है, क्योंकि इसके बारे में अभी बहुत ज़्यादा मुझे नॉलेज नहीं है, ठीक है। लेकिन देखिए आगे क्या होता है, बाकी आप लोग चलाते हैं विद्यालय तो उसको जानते हैं। हम 2011 से विद्यालय उधर चलाए थे, फिर आकर के जो कोरोना वरोना के टाइम में हम सब बंद कर दिए, उसके बाद फिर हम विद्यालय चलाना बंद कर दिए, फिर अपने इस प्रोफेशनल लाइन में आ गए। तो अभी सर इस तरीके का हमारे पास टूल है। और एक चीज़ और है हमारे पास कि अगर मान लीजिए बच्चे मतलब पेरेंट्स इस तरीके बात भी नहीं सुनते हैं, तो हमारे पास एडमिट कार्ड है, हर एक एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड देंगे, एडमिट कार्ड पे हम पेमेंट लेंगे या जो भी इनकी ड्यू फीस रहेगी उस पर कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमारे पास डिमांड स्लिप है, अगर आप चाहें तो पेरेंट्स को डिमांड स्लिप भी जनरेट करके दे सकते हैं जितने महीने की देना चाहें, ठीक है। मान लीजिए हम क्लास फर्स्ट का हम चाहते हैं कि बैलेंस भी और अप्रैल मई जून जुलाई तक की जिसकी जिसकी फीस बाकी है सभी बच्चे फिल्टर होकर के यहाँ पे आ जाएं। ये देखिए फिल्टर होकर के सामने सभी बच्चे आ गए, उनकी सभी फीस आ गई। अगर मैसेज भेजना है तो मैसेज भेज सकते हैं और डिमांड स्लिप बनाना है तो डिमांड स्लिप भी बना सकते हैं। तो इस तरीके से पूरा सिस्टम आपके पास रहता है सर। यहाँ पे देखेंगे एक एक डिटेल लिखा है, ओल्ड बैलेंस कितनी फीस बाकी है, मंथली फीस कितनी बाकी है ना, ट्रांसपोर्ट की फीस कितनी बाकी है, कौन कौन सी महीने की फीस बाकी है, सब यहाँ पे आपके सामने है। अब हम अपने आप को सर यहाँ पे थोड़ा सा विराम देंगे। अब इसके बाद आपका हर एक क्वेश्चन का यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इनवाइट करना चाहेंगे सार्थक सर है क्या, एक सेकेंड, थोड़ा सा मैं आपको नाम देखना चाहूँगा जी। सार्थक सर, सार्थक सर सबसे पहले मैं आपको इनवाइट करना चाहूँगा सर। स्वागत है हमारे इस डेमो सेशन में आपका। आपका जो भी क्वेश्चन है सर आप बेधड़क बोल सकते हैं, जो भी आप पूछना चाहें सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, जो आप देख रहे हैं इसमें कुछ भी डाउट हो या किसी पार्ट का या किसी अलग चीज़ का देखना चाहते हैं उसमें, तो आप सर हमें मतलब बोल सकते हैं, बता सकते हैं। आप अपने आप को अनम्यूट करें सर। जी सर, मेरा ये मार्कशीट को लेकर थोड़ा डाउट था सर। जी जी, सिंगल मार्कशीट या एनुअल मार्कशीट सर? एनुअल एग्जाम के मार्कशीट सर। एनुअल एक्चुअली हमारा एग्जाम, क्या है कि +2 साइंस का कॉलेज है सर। जी
जो क्लास 11 12 का हम लोग करते हैं। हमारे यहाँ पे क्या होता है कि बायोलॉजी, आईटी एंड मैथ तीनों में से बच्चा कोई 2 सब्जेक्ट लेता है। हम्म। मतलब इनमें से एक ऑप्शनल होता है, तो उस केस में उसका मार्कशीट कैसे आएगा सर? जी जी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन सर। देखिए, हमारे सिस्टम में सर इसको ऐसे बनाया गया है कि हम जब बच्चे का जी नंबर फीड कर रहे हों, जैसे मान लीजिए जी एग्जाम्पल जी। के तौर पे अभी हम थोड़ा सा यहाँ पे आ जाते हैं, सभी सब्जेक्ट को देखते हैं, जैसे आपने बताया उसको ही हम लोग सॉल्व करते हैं। हाँ, ये सर ये सब है। अब इसमें आपका बायोलॉजी है, और क्या क्या कौन कौन सा है थोड़ा सा बताएंगे उसको। बायोलॉजी, आईटी, मैथ तीनों में से कोई दो दो सब्जेक्ट चूज करता है बच्चा। एक सेकंड सर, मैं टाइप कर लूँ। बायोलॉजी, और उसको हम रख लेते हैं, चलिए कुछ और नंबर 9 पर रख देते हैं। और मैथ तो है सर, इसके बाद क्या बताया आपने, आईटी। मैथ तो हो गया सर, आईटी आईटी बताया। हाँ जी सर, आईटी मतलब कंप्यूटर ही होता है सर, जी जी इंफॉर्मेशन आईटी। टेक्नोलॉजी। जी जी आईटी हमने कर दिया, और इसको हम कर लेते हैं क्लास 10। ठीक है, ये देखिए सर सारे सब्जेक्ट हमारे ऐड हो गए। हाँ जी सर। जी, अब हम आ जाते हैं अपने एग्जाम रिजल्ट सिस्टम में। यहाँ पर आकर के एग्जाम नेम देते हैं सर, अपना जितना भी जो भी एग्जाम है हम यहाँ पे एग्जाम देंगे। जैसे मान लीजिए हमारा हाफ ईयरली, एनुअल या जो भी है, इस तरीके से हम करते हैं, क्वार्टरली, एनुअल जो भी है ना। इसको थोड़ा सा मैं एडिट कर जी दूँ, जी। क्योंकि कुछ उल्टा लग रहा है, उल्टा लग रहा है, तो थोड़ा सा एडिट कर देते हैं हम इसको। यहाँ पर हमारा रहेगा एनुअल एग्ज़ाम, क्योंकि लास्ट में है तो एनुअल होना चाहिए। एनुअल एग्ज़ाम हमने अपडेट कर दिया। इसके बाद ये बीच वाला हमारा हाफ ईयरली, या फिर आप सजेशन दे सकते हैं, आप जो भी एग्ज़ाम लेते हैं सीबीएसई पैटर्न चलाते हैं स्कूल सर, या कौन सा पैटर्न चलाते हैं। हमारा स्टेट बोर्ड है सर, सीएचएससी बोर्ड है। सीबीएसई बोर्ड चलाते काउंसिल हैं, ऑफ हायर सेकेंडरी ओ ओके एजुकेशन उड़ीसा। ओके 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 सर। तो वहाँ पे तो अलग से आता है, फिर वन नोटबुक वगैरह का बहुत कुछ आता है क्वेश्चन, वहाँ पे अलग अलग एग्जाम होते हैं। ठीक है, तो मैं जी सर। आप एग्जाम्पल के तौर पे इसको समझ सकते हैं, है ना सर। जी जी, तो इस तरीके से हमने एग्जाम नेम क्रिएट कर लिया। अब इसके बाद हम आ जाते हैं मार्किंग सिस्टम में सर। ठीक है, मार्किंग सिस्टम में मान लीजिए हम क्लास फर्स्ट के ही में बच्चे हैं, आप इसको 12 मान लीजिए, जो भी है आपका जो भी डाउट हाँ था जी मैं सर। उसको मैं सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए सर, जी मार्किंग जी। सिस्टम में हम मैक्सिमम मार्क सेट कर लेंगे। जैसे मान लीजिए हमारा मैक्सिमम मार्क ये है। अब मान लीजिए हमारे यहाँ बायोलॉजी चलती है, लेकिन कुछ बच्चे हम्म, ऐसे हैं जो बायोलॉजी नहीं लेते हैं, तो वो कैसे सॉल्व किया हाँ जाएगा, उसके लिए मान लीजिए हमने देखा 3 बच्चों का हम यहाँ पे बनाएंगे, ताकि आपको तीनों जी क्लियर हो जाए। यहाँ पर जी। हम जो है 100 नंबर कर देते हैं। कौन से क्लास का था ये, फर्स्ट फर्स्ट क्लास का, नर्सरी का था। चलिए नर्सरी का ये क्लास हमने फर्स्ट। ये, जी फर्स्ट का हम लोग सेट किए थे, नहीं फर्स्ट का नहीं सेट किया था हमने। चलिए फर्स्ट का ही हम लोग कर लेते हैं, क्योंकि हमने एक बच्चे का एडमिशन फर्स्ट में ही लिया था, अंजलि का, जी जी। तो उसका ही हम लोग सेट कर लेते हैं। ये देखिए सेट हो गया सर। अब हम आ जाते हैं फिर से एग्जाम सिस्टम में। मार्किंग सिस्टम हो गया हमारा, अब हम देंगे एड एग्जाम मार्क। यही पे थोड़ा सा ध्यान से समझना है सर। एग्जाम देते, एग्जाम में नंबर अपडेट करते टाइम हमारा कौन सा था, क्वार्टरली था। क्वार्टरली का हम यहाँ पे एग्जाम कर लेते हैं। अंजलि नाम से आ गई, इनके सारे मैक्सिमम मार्क यहाँ पे दिख रहे हैं सर। कौन से क्लास कौन जी जी। सब्जेक्ट के कौन से मैक्सिमम मार्क हैं यहाँ पे दिख रहे हैं। अंजलि गुप्ता का हम यहाँ पे नंबर दे रहे हैं। अंजलि गुप्ता बायोलॉजी से पढ़ती है, मैथ नहीं पढ़ती हैं, है ना सर। जी जी। तो हम इनका नंबर चढ़ाते हैं यहाँ पर। 80 नंबर 100 में पा रही हैं, 85 75 जो भी है। मैथ में हम नहीं डालेंगे, मैथ को छोड़ देंगे। जब छोड़ देंगे सर तो सॉफ्टवेयर प्रिंट करेगा ही नहीं। बायोलॉजी में पढ़ती हैं, बायोलॉजी जी डाल दिए। आईटी पढ़ती हैं, नहीं पढ़ती हैं तो नहीं जी डालेंगे नंबर। पढ़ते हैं। आईटी नहीं पढ़ती हैं, हाँ लेती हैं। जी जी। जी चलिए चलिए, तो ठीक है, आईटी का नंबर हमने डाल दिया। ये देखिए सर, ये सॉरी अधिक हो गया, हमने इसको 55 करना है। चलिए मैथ को हमने ब्लैंक कर दिया सर। अब इनका हम रिजल्ट देखते हैं। ये देखिए सर, जी मैथ हमने बना दिया, देख मैथ गायब हो गया सर यहाँ से, देखिए। यानी जो नंबर हम फीड जी करेंगे सर। सर वही आएगा। अब इससे तो आपको क्लियर हो गया सर। जी जी। और एक डाउट था मेरा यहाँ पे, अगर दो मतलब एक रहता है थ्योरी का, एक एक रहता है रहता है प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल का। का, मतलब जैसे ओके थ्योरी का ओके। रहता है 70 मार्क्स, प्रैक्टिकल जी का रहता है 30 मार्क्स, दोनों मिला के 100 मार्क्स मार्क्स जी जी होता है। जी, वो उसको हम लोग अपने यहाँ स्टेट बोर्ड करके एक फॉर्मेट हमारे पास है एग्जाम के लिए सर। आप जिस तरीके का फॉर्मेट कहिए हम लोग सब तैयार करके रखे हैं, कोई टेंशन नहीं है सर। एग्जाम जी रिजल्ट में, एग्जाम बोर्ड रिजल्ट में हमने एक ऑप्शन बना दिया है एग्जाम टाइप का। इसमें आप ओरल, रिटेन, थ्योरी, प्रैक्टिकल जो भी आपको डालना है डाल सकते हैं। 2 टाइटल हमने दिया हुआ है, जैसे ओरल रिटेन हम मान लेते हैं, या थ्योरी मान लीजिए, प्रैक्टिकल मान लीजिए। ठीक है, इसको जी। जी एडिट कर सकते हैं, ऐसे मिटा करके जो भी आप लिखना चाहे लिख सकते हैं, सब कुछ आपके हाथ में रहता है।
अब यहाँ पे हाँ हमने सेट कर लिया सर, तो हम इसका ये कर लेते हैं, सब्जेक्ट तो होगा ही, एग्जाम नेम होगा ही, मार्किंग सिस्टम हम सेट कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए नर्सरी का कोई लड़का है, ये मार्किंग सिस्टम सेट करना पड़ेगा। एक सेकंड, पहले तो हमको सेट करना पड़ेगा। एग्ज़ाम नेम भी सेट है। अब इसके बाद एग्ज़ाम में हम आ जाते हैं, स्टेट बोर्ड रिजल्ट में यहाँ पर मिल जाता है मार्किंग सिस्टम। नर्सरी का कोई बच्चा है सर जिसमें हमको इस तरीके का वो करना है, तो हम क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे देखेंगे थ्योरी में कितना नंबर, प्रैक्टिकल में कितना नंबर। मान लेते हैं 70 नंबर हमारा थ्योरी हो गया और 30 नंबर का प्रैक्टिकल हो रहा है, मान लेते हैं सर। ठीक है, तो 30 नंबर यहाँ पे कर दिया हमने, थ्योरी कर दिया हमने यहाँ पे। अगर कभी कभी ऐसा भी होता है, बहुत सारे स्कूल में ऐसे बात होती है कि हमको नंबर में नहीं देना सर, ग्रेड में देना है, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, तो आप वो भी कर हाँ सकते जी हैं। जी, यहाँ पे लिखा हुआ है वो टाइप जी, सीबीएसई में होता है। ये लिखिए, लिखा हुआ है सर टाइप जी इफ ग्रेड सिस्टम। अगर आप रखना चाहते हैं सब्जेक्ट्स में तो टाइप जी करेंगे, जहाँ पे मैक्सिमम मार्क डालना है वहाँ जी डाल दीजिए, सिर्फ जी। चलिए इसको भी दिखाते हैं, जी डाल जी देते हैं सर। इसमें। ठीक है, इसमें भी जी हाँ कर देते हैं। यहाँ पे हमने 30 कर दिया और 70, 30। जी, यहाँ पे और एक डाउट था, जैसे कि इंग्लिश जो होता है सर, इंग्लिश में तो प्रैक्टिकल नहीं होता, सिर्फ थ्योरी होता है, 100 मार्क्स का। एंड थ्योरी होता बाकी है, सब में दोनों मिला के होता है, तो ऐसा भी तो हो सकता है ना यहाँ पे मार्किंग हो सिस्टम। सर जी जी, हटा देंगे यहाँ पे 100 कर देंगे ना, क्या दिक्कत है। यहाँ पे 100 कर दिया, यहाँ पे 0 कर दीजिए, या हटा दीजिए इसको, जी जी। सब वो आपकी प्रैक्टिकल में ब्लैंक होकर आ जाएगा ब्लैंक मार्कशीट कर पे देंगे। यहाँ प्रिंट प्रैक्टिकल होकर। रहेगा ही नहीं, ब्लैंक हो जाएगा, वो आईबे नहीं करेगा, प्रिंट ही नहीं होगा। जी सर, जी सर। जी, तो इस तरीके से आप कर एंड सकते और हैं। एक लास्ट डाउट है सर, रिसिप्ट रिसिप्ट को लेके। हम्म ये तो हो जाएगा। हम्म। जैसे कि आप जैसे ये बोले थे कि स्कूल में क्या होता है कि मंथली सिस्टम पे फी लेते हैं, लेकिन हमारा क्या होता है, हम्म। ईयरली एक फी फिक्स रहता है कि ईयरली 1,30,000 हमारा फीस फिक्स है सर। चलिए ठीक है, जिसमें से मान लेते हैं, जैसे मान बच्चा लीजिए एक एक एडमिशन एक के बच्चा टाइम पे है। देता है 25,000। हम्म। एंड बाकी सारे वो अपने मर्जी के हिसाब से जितना चाहे उतना दे सकता है, बस ईयर के एंड में कंप्लीट होना चाहिए, ऐसा हमारा सिस्टम है सर। जी जी, तो उसको हम सेट कर सकते हैं। मान लेते हैं 10,000 रुपया फीस है आपकी किसी क्लास की, पूरे साल की। हाँ जी ठीक है, जी तो 10,000 हमने सेट कर जी। दिया, उसी में हमने एडमिशन फीस लेना है, आईडी कार्ड, एग्जाम फीस, मंथली फीस, सब कुछ। ट्रांसपोर्ट का अलग रख देंगे, हाँ क्यों सर। जी जी। जैसे आपके यहाँ क्या चलता है, थोड़ा सा एक बार फिर से समझाएंगे। हाँ, हम क्या करते हैं सर, हमारा एकेडमिक फी रहता है, हॉस्टल फी रहता है। अच्छा, हॉस्टल एंड फीस, और एकेडमिक एक फीस। कैंटीन का फी रहता है, तीनों मिला के हमारा ईयरली फी है 1.5 लाख सर, एक अच्छा, बच्चा का। 1.5 लाख है एक बच्चे से। ठीक है, कोई बात नहीं जी है। जी। तो हम यहाँ पर एक कैटेगरी क्रिएट कर लेंगे, हमारे पास एक ऑप्शन है, हमें आ जाएंगे अकाउंट लेजर में और एक कैटेगरी क्रिएट कर जी लेंगे यहाँ पे। जैसे मान लीजिए आपका क्या हाँ। नाम, उस फीस का नाम क्या रखते हैं, एनुअल पैकेज रखते हैं या फिर क्या रखते हैं। एनुअल फी रहता है सर बच्चा का, एनुअल फीस, 2 साल में 2 बार देता है। हाँ जी जी। एनुअल एनुअल फीस, ये देखिए सर, इस तरीके से हमने इसमें डाल दिया एनुअल फी। अब हम इसमें आ जाते हम्म हैं और सॉफ्टवेयर में हमने कर दिया कि ये भैया फी रिसिप्ट में जाना, हम्म। ये कैटेगरी हमने बना दिया। अब सॉफ्टवेयर को हम बता देंगे कि ये फीस सिर्फ एक बार लेनी है, बार बार नहीं लेनी है, हर महीने नहीं लेनी है। तो सॉफ्टवेयर में आकर के जी और जी। आइटम में आकर के फी आइटम में हमने इसको एनुअल फीस को सेट कर दिया कि एडमिशन जब अप्रैल महीने में बच्चा ले तो उसी टाइम लेना, बार हाँ, बार मत साल में लेना, हर बार महीने लगा। मत लेना। ठीक है, और हम यहाँ पर आ जी गए, जी यहाँ पे सेट कर दिया। अब हम किस क्लास से कितनी फीस लेंगे, क्लास वाइज तो अलग अलग फीस होगी, तो क्लियर है हाँ जी जी। कि हर क्लास क्लास वाइज की फीस अलग 11th अलग का अलग होगी। है, 12th का अलग है। जी जी, तो अब यहाँ क्लास में हम क्लिक करें, जैसे मान लीजिए फर्स्ट क्लास के ही हम कर रहे थे, तो फर्स्ट क्लास में आकर के देखेंगे यहाँ पे एनुअल फी नाम से एक बॉक्स बन गया। अब आपका 1.5 लाख है, 1 लाख है, जो जी भी जी। अपना यहाँ पे डाउन अमाउंट डाल दीजिए। अब फीस हाँ जब बच्चे का जमा करने जाएंगे तो उसमें दिख जाएगा, है ना सर। जी जी। अगर उसका क्लास 11th कंप्लीट हो गया, अगर 12th में आ गया, हम्म। एंड उसका अगर कुछ पेंडिंग है तो वो कैसे दिखाएगा? जी जी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन सर, बहुत मस्त, ज़बरदस्त। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है हमारे साल 3 साल 4 साल से पढ़ रहा है हमारे यहाँ, उसकी फीस कई हाँ सालों की बाकी है। जी यहाँ पर जी देखेंगे सर, ये क्वेश्चन है सर, ये एक कुमारी अंजू भारती हैं, इनका फीस जो है, जी अभी हम लोग सेशन 23-24 चला रहे हैं, 23-24 में है, मान लिया जी। 24-25 चल रहा है, कोई बात नहीं है। लेकिन ये हाँ 2020 में 20-21 की इनकी 6 महीने की फीस ड्यूज है। जब इनका फीस जमा लेने जाएंगे जी जी। करेंगे तो उसी टाइम वो बताने लगेगा कि 6 महीने पुरानी फीस जमा हाँ करिए, उनका पूरा डिटेल यहाँ पे देख लीजिए, जो पुराना सेशन में इन्होंने इतनी इतनी फीस जमा की है उसका रसीद वगैरह यहीं से प्रिंट कर लीजिए। और अगर उनको फीस हाँ सबमिट करनी है पुराने सेशन की, तो आप यहीं पे कर सकते हैं। तो एक बटन दबा करके इनको आप सब सेव कर देंगे, बाकी बैलेंस में छोड़ देंगे। इसे एग्जांपल के तौर पे हम चाहते हैं कि इनकी पूरी फीस बैलेंस में आने लगे। ठीक है, तो इस तरीके हमने सबमिट कर दिया, हाँ। यहाँ पर 1 रुपए की रसीद हमने काट दिया, सबमिट कर दिया। 1 रुपया की रसीद हम्म, नहीं काटना चाहते, एडिशनल में भी 0 डाल देंगे, 1 डाल देंगे तो ये 0 0 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब ये जितनी फीस है इनकी पूरी चली गई बैलेंस में,
जब हम इनकी फीस लेने जाएंगे तो बैलेंस में दिखाने लगेगी, भैया बैलेंस में इनकी इतनी फीस है। आप वहाँ से भी ले सकते हैं, वहाँ से भी ले सकते हैं, कि हमेशा ये 6,000 रुपये करके आता रहेगा, जो भी है 6,999 रुपया। अब ये पुरानी फीस जी यहाँ जी से समझ गायब हो गया। गई, और यहीं से आपको पूरा हाँ डिटेल दिख जाएगा इनका, है ना सर। जी सर, हालांकि जी देखिए सर। इस महीने, इस सत्र में एंड इनका कोई फीस नहीं लिया गया है, अप्रैल महीने से लेकर कोई महीने की फीस नहीं ली गई है, लेकिन पूरी फीस यहाँ पे दिख रही है। जी सर, जी सर। जी एंड और एक छोटा सा डाउट है सर। जी जी बताएं सर। हमारा क्या है कि +2 साइंस का उड़ीसा बोर्ड का भी चलाते हैं हम लोग। हम्म। एंड क्लास +2 साइंस का सीबीएसई बोर्ड का भी चलाते हैं। जी जी कोई मतलब बात नहीं सर, आएगा दोनों का लेजर अलग अलग मेंटेन होता है, लेकिन स्कूल एक ही है। कोई बात नहीं, तो कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं सर। नाम अलग अलग होगा, मान्यता तो अलग अलग नाम से होगी। नहीं नहीं, सेम नाम से ही है अच्छा सर। सेम एक नाम से +2 है। साइंस कॉलेज के नाम से है। अच्छा एंड अच्छा दूसरा उड़ीसा बोर्ड का जो है वो हायर सेकेंडरी स्कूल के नाम से है। अच्छा 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 अच्छा, कोई बात नहीं कोई बात यहाँ पे क्या है कि क्लास क्लास 11 ट्वेल्थ स्कूल के हिसाब से लिया जाता है सर। नहीं। नहीं नहीं कोई एंड बात नहीं सर, हम सीबीएसई दोनों में को कॉलेज मैनेज के कर हिसाब से सकते लिया हैं। जाता है। जो भी बॉडी से मान लीजिए, देखिए हमने सारे ऑप्शन दिए हैं कि अगर आप सीबीएसई बोर्ड से रिजल्ट बनाना चाहते हैं, अगर आप स्टेट बोर्ड से हाँ रिजल्ट बनाना चाहते हैं, दिल्ली एमसीडी रिजल्ट बनाना चाहते हैं, तो सारे ऑप्शन है। टर्म रिजल्ट सिस्टम से रिजल्ट बनाना चाहते हैं तो भी ऑप्शन है। हर एक ऑप्शन आपके पास है सर, ये पूरा नहीं सिस्टम नहीं, दिखता है। एक्चुअली मेरा डाउट ये है सर, अगर हम दोनों का एक ही वेबसाइट करेंगे तो ये लेजर में कुछ दिक्कत तो नहीं आएगा ना, ये बोल रहा था। मतलब डैशबोर्ड में जो फी अमाउंट दिखाएगा, बैलेंस अमाउंट दिखाएगा, वो कैसे मैनेज करेंगे बोल रहा था। नहीं जैसे क्या, एक बार फिर से समझाइए, मैं रिजल्ट को लेके मैं समझा, मैं सोचा कि रिजल्ट के बारे में पूछ रहे हैं। क्या बोल रहे थे, एक बार नहीं फिर नहीं से नहीं, बताइएगा। जी एक्चुअली हमारे सर क्लास 11 एंड 12th का हाँ उड़ीसा बोर्ड का भी है सर हमारे पास एफिलिएशन। ठीक है। एंड 11th एंड 12th का सीबीएसई बोर्ड का भी एफिलिएशन है। ठीक है तो कोई बात नहीं है, लेकिन आप क्लास क्रिएट कर लेंगे ना, यहाँ पे क्लास क्रिएट कर लेंगे सीबीएसई बोर्ड से, जैसे यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं तो एक अलग से क्लास हाँ क्रिएट कर लिया आपने, 11 क्लास उड़ीसा बोर्ड, 11 क्लास आप सीबीएसई बोर्ड कर लेंगे, या फिर अलग अलग नाम से हाँ। क्लास सेट कर लेंगे, क्लास वाइज फीस सेट हो जाएगी, बस उसके बाद काम खत्म, कोई दिक्कत ही नहीं है। एंड सर अगर दोनों का ये फी, अगर हम फी मतलब ये कलेक्शन करेंगे हाँ तो ये दोनों अलग अलग दिखाएगा फिर अलग अलग दिखाएगा, जी एक जी ही अलग में आएगा? अलग अलग मतलब दोनों दिखाएंगे का अलग क्लास। अलग लेजर है जी जी हमारा, क्लास इसीलिए। अलग हो जाएंगे ना, क्लास अलग हो जाएंगे तो फीस भी अलग दिखाएगी। अगर जी क्लास एक सर, ही जी सर। रखेंगे, जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे एक कोई संकेत या कोई हिंट रख देंगे जिससे आप क्लियर कर पाएंगे हाँ ये उड़ीसा बोर्ड के हैं, ये सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं, जी तो आप क्लास जी बनाते जी टाइम ही आप यहाँ पे लिख देंगे 11th, ठीक है, और डैश करके दे देंगे सीबीएसई, ठीक है। जी तो ये आप या फिर कुछ और आइडेंटिफाई करने के लिए, है ना, लिख सकते हैं। तो इस तरीके से जी आपका सर, जी क्लास, सर। उस क्लास की फीस पूरा अलग अलग लिख सकते हैं, और उसका पूरा अलग क्लास वाइज रिपोर्ट निकाल सकते हैं। आइए दिखाते हैं क्लास वाइज रिपोर्ट कैसे निकालेंगे। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे रिपोर्ट्स में आ जाते हैं तो पेंडिंग फीस में भी निकाल लेते हैं, और अकाउंटिंग में आ जाते हैं तो डे बुक के अंदर आप हम्म, अपना पूरा सर दिन भर का जितना भी कलेक्शन हुआ है सब निकाल सकते हैं सर। यहाँ पे देखिए, ये देखिए, ठीक है। यहाँ पे किस डेट तक का जी निकालना, सर। जैसे मान लीजिए 1 महीने का आपको निकालना, तो 1 महीने का पूरा फीस यहाँ पे निकालेंगे कि 1 महीने की कितनी फीस आई है, कितनी फीस गई है, सब यहाँ पे दिखा सकते हैं। देखेंगे जी जी। 80,000 रुपया एक्चुअली कुछ है। सर ये मैं इसलिए पूछ रहा था। अभी हम क्या है कि एक कंपनी से उनका सॉफ्टवेयर करते हैं सर यूज। हम्म। तो वहाँ पे होता क्या है कि अगर हम एक दिन में 10 रिसीव करते हैं प्रिंट, हम्म। मान के चलते हैं, जी तो पहला रिसिप्ट अगर क्लास 11th का है तो उसका रिसिप्ट नंबर 1 आएगा। जी जी। रिसिप्ट नंबर 2 अगर क्लास 12th का है तो उसका रिसिप्ट नंबर 2 आ जाता है। हाँ हाँ। ऐसे अगर इसमें इसमें क्या होता है कि क्लास 11th का उड़ीसा बोर्ड का एक रिसिप्ट काट रहे हैं हम्म। तो उसका रिसिप्ट नंबर 1 हो के आता है। हम्म। फिर अगर दूसरा रिसिप्ट हमारा क्लास 12th का सीबीएसई बोर्ड का कोई होता है तो उसका रिसिप्ट नंबर 2 हो के आ जाता है। जी जी। तो उस केस में क्या है कि थोड़ी दिक्कत होता है। अगर हमें ऐसा चाहिए कि क्लास 11th का सारा रिसिप्ट एक सीक्वेंस में आ जाए, फिर 12th का एक सीक्वेंस में आ जाए, तो हमारा लिए आसानी होगा सर। नहीं नहीं सर, देखिए इसमें क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर सर एक जी सीक्वेंस मानता है ना, वो तो मानता है कि एक ही हम्म, स्कूल है। अब जितने मतलब जी इसमें जी रसीद कटेंगी उसका सीरियल नंबर लेगा, किसी का भी सॉफ्टवेयर हो, एक सीरियल नंबर ले लिया जी तो जी आप उसके नीचे जितने भी सीरियल नंबर से काटते रहेंगे रसीद, वो सबका एक सीरियल नंबर एक ही बनाएगा। अगर आप चाहते हैं कि वो जी अलग सर, हो जी जाए, सर। जैसे आप चाहते हैं कि नहीं सीबीएसई बोर्ड हम्म, अलग हो जाए और ये स्टेट बोर्ड अलग हो जाए, तो उसके लिए अलग हाँ से सॉफ्टवेयर ले लीजिए। उस सॉफ्टवेयर में आपको बहुत कम प्राइस में वो सॉफ्टवेयर दे देंगे, अलग से जो दूसरा सॉफ्टवेयर लेंगे उसमें क्या होगा, पूरा ही जी उसका जी सिस्टम अलग हो जाएगा, ठीक है। जी सर। मतलब एक मेन वेबसाइट जो रहेगा उड़ीसा बोर्ड के लिए, फिर cbse.college.com बोल के एक दूसरा कर लेंगे। जी एक अलग वेबसाइट, या उसी वेबसाइट पे भी हम दोनों को होस्ट कर लेंगे, उनका लॉगिन आईडी पासवर्ड अलग रहेगा, उसमें बच्चे अलग हाँ जी, दिखेंगे, मतलब सीबीएसई बोर्ड का अलग रहेगा, मेन स्टेट बोर्ड डोमेन का पे अलग उड़ीसा रहेगा। बोर्ड का है, सब डोमेन पे सब डोमेन पे भी सीबीएसई बना बोर्ड का देंगे, है। सब डोमेन पे भी बन जाएगा, कोई टेंशन नहीं है।
हाँ। सब डोमेन जी पे भी सर, कर जी सर। देंगे जी। सब डोमेन पे भी हो जी जाएगा जी। और एक ही डोमेन पे भी हो जाएगा, अलग अलग डोमेन पे भी हो जाएगा, हर एक ऑप्शन है। जी सर, जी सर। जी। और कोई डाउट सर? बहुत बढ़िया क्वेश्चन सर आप कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है सर। ये पूरा लाइव सेशन रिकॉर्ड हो रहा है सर, अब इसको हम लोग यूट्यूब पे भी अपलोड करने वाले हैं। तो ये जी जी। जो लोग जिनका क्वेश्चन ये सब रहता है उनके लिए बहुत काफ़ी बढ़िया रहेगा। जो लोग बाद में ये वीडियो को देखेंगे, यूट्यूब पे हम लोग अपलोड करने वाले हैं इस चीज़ को। ठीक है, तो बाद में जो भी देखेंगे जी तो उन लोग को क्लियर हो जाएगा, जो डेमो में नहीं है आज। जी। जी, अभी के लिए तो मेरा इतना ही क्वेश्चन है। मेरे ख्याल से दूसरे साल लोगों को भी चांस देना चाहिए सर अभी। जी कुछ डाउट होगा तो मैं फिर से पूछ लूंगा सर बिल्कुल आपको। बिल्कुल बिल्कुल। जी सर। इसके में साथ सर एक और सर जुड़े हैं, पूर्णा सर। क्या आप हमारे सेशन में हैं? हेलो सर। Okay. Yes, 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 यस yes. यस सर जी। I have been watching your program. या Uh, yeah, so what will be the price for this software? हाँ सर, प्राइस के लिए आप हमारे व्हाट्सएप पे 2425 टाइप करेंगे। जो भी व्हाट्सएप से आप कनेक्ट हुए हैं हमको पर्सनली आके 2425 टाइप करके भेजेंगे, बिना स्पेस के बिना कामा के, तो आपको तुरंत प्राइस मिल जाएगा सर। आज का जो भी Okay, रेट है वो तुरंत मिल जाएगा। okay. ओके जी। और कुछ So, समझना चाहें सर? like क्वेश्चन क्वेश्चन। once we just deal, so how will to we can just download the apps. There is apps, no, and then we will be just entering our all the details. So how to enter the data? Suppose all that is you will be doing, or from our part will be doing. We have to do it. देखिए सर, डेटा इंटर करने के लिए पहला ऑप्शन तो ये रहता है कि अगर आप बच्चों का डेटा एक्सेल में प्रोवाइड करा देते हैं, ठीक है, जी एक्सेल लिस्ट जी। में, तो हम यहाँ पर इंटर कर देंगे। आपको अलग से कोई मेहनत या कोई काम करने की जरूरत नहीं है, पूरा हम यहाँ पे इंटर करके आपको दे देंगे। अगर आप नहीं तो वन बाई नहीं तो वन यहीं करना से चाहते हैं ओके। तो तो वन बाई नहीं वन। तो यहीं से हम खुद कर सकते हैं ना वो। हाँ, आप खुद भी कर सकते हैं। नहीं, डेटा जी। इंपोर्ट करने का काम आप नहीं कर सकते हैं ओह, जी, क्योंकि ऐसा है। जी, डेटा इंपोर्ट करने का काम इसलिए हमने नहीं दिया है कि मान के चलिए कि अगर कोई गलती से आपने कुछ अलग बच्चों का लिस्ट आपने डाल दिया तो पूरा सॉफ्टवेयर बेकार हो जाएगा। एक बार आप हमें दे दीजिएगा, क्योंकि बार बार तो डेटा डालना तो होता नहीं है। एक बार आपने डाल जी दिया, जी सभी बच्चों का पड़ गया, बाकी सिंगल सिंगल आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं बच्चों का। जी जी जी। जी सर, जान सकते हैं आप कहाँ से बात कर रहे हैं? ये वेस्ट बंगाल से है। वेस्ट बंगाल से, ओके सर। वेस्ट बंगाल अलीपुर द्वार डिस्ट्रिक्ट से। जी 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 जी, बहुत बढ़िया सर। ओके, 2425, so I have to type 25 2425 there जी in the जी जी message. जी जी, तुरंत 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 ऑटोमेटिक रिप्लाई जाएगा सर आपको, जो भी प्राइस का है। इस सिस्टम में सर Okay. स्कूल की खुद की अपनी वेबसाइट मिलती है, खुद का अपना सॉफ्टवेयर मिलता है, और मोबाइल ऐप सर जी हमारा डेवलप हो रहा है अभी। 1 से 2 महीने का वेटिंग पीरियड है, अभी 1-2 मिनट के अंदर आपको मोबाइल ऐप भी मिल जाएगा प्ले स्टोर पे। अभी प्ले स्टोर पे सर अवेलेबल नहीं है मेरा मोबाइल ऐप, ठीक है, तो जी इसके जी लिए थोड़ा सा वेट करना होगा। अगर जो वेबसाइट सॉफ्टवेयर बनवा लिए हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, जो उस टाइम बनवाएंगे जी उनके से जी उनसे अलग से चार्ज लिया जाएगा। जी 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 जी, जी। ये Okay. चीज़ है। Thank you, sir. Thank you. It was worth watching that. जी जी, Thank वेलकम you, सर, sir. Thank you. वेलकम वेलकम। और सर कुछ दिक्कत है आपको सार्थक सर? सर मेरा जी, कुछ प्रॉब्लम, सर कुछ डाउट? जी जी, जैसे यहाँ पे व्हाट्सएप का सिस्टम है सर, व्हाट्सएप मैसेज का वो कैसा रहता है? मतलब व्हाट्सएप वेब हमें खुला रखना पड़ता है, या फिर अगर व्हाट्सएप वेब में हमारा व्हाट्सएप लॉगिन नहीं होगा तो भी जाएगा मैसेज? जी नहीं, देखिए यहाँ पर क्या है कि देखिए हमने एक व्हाट्सअप का सिस्टम ही बना दिया है पुनः अपने सॉफ्टवेयर में। आप स्क्रीन देख पा रहे हैं सर? हाँ जी सर। यहाँ पर हमने एक ये बनाया सिस्टम, जैसे मान लीजिए एक व्हाट्सअप नाम के का एक पूरा मॉडल ही हमने तैयार कर दिया है व्हाट्सअप से रिलेटेड। तो यहाँ पर आप व्हाट्सअप जी कनेक्शन में आकर के आप अपने व्हाट्सअप को यहाँ पे क्यूआर कोड के थ्रू स्कैन करके कनेक्ट करेंगे। जैसे आप यहाँ पर वेब डॉट व्हाट्सअप पे करते हैं, वैसे ही सेम हाँ। आपको यहाँ पे भी एक क्यूआर कोड मिलेगा, और क्यूआर कोड के थ्रू अपने सॉफ्टवेयर को कनेक्ट करेंगे, मतलब व्हाट्सअप से कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। और जब जी एक बार सर। कनेक्ट हो जाएगा तो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक मैसेज भेजने लगेगा, और जितने भी टेम्पलेट्स हैं उन सभी टेम्पलेट्स को आप यहाँ पे बदल भी सकते हैं। जैसे मान लीजिए, देखिए अब जब बच्चे का एडमिशन होगा तो क्या फॉर्मेट में जाएगा, ये पूरा फॉर्मेट यहाँ पे दिख रहा है। हाँ एडिट पे क्लिक करके इसको पूरा एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है। जब बच्चे की एक रिसिप्ट जनरेट होगी या फीस जमा होगा तो उसमें किस तरीके का मैसेज आएगा, ये सभी मैसेज को हम एडिट भी कर सकते हैं। हम चाहते कि नहीं ऐसे लिख के जाए, तो ये पूरा आप मैटर चेंज कर सकते हैं सर, पूरा हर एक चीज़ हाँ, अवेलेबल चाहे तो दिया हमारा हुआ है। खुद का लोकल लैंग्वेज है, हम इसे हाँ, चेंज लोकल कर लैंग्वेज सकते में आप हैं। टाइप भी कर सकते हैं, अपने लैंग्वेज में टाइप करेंगे उसी हिसाब से जाने लगेगा, ठीक है। तो पूरा जी जी। कस्टमाइजेबल दिया है, और एक नए टेम्पलेट्स क्रिएट करने का भी ऑप्शन दिया है कि आप अपने हिसाब से नया टेम्पलेट भी क्रिएट कर लें। यहाँ से देखिए
व्हाट्सअप बल्क टेम्पलेट पे क्लिक करके देख सकते हैं, बहुत सारे हमने टेम्पलेट बनाया हुआ है और एक नया टेम्पलेट आप यहाँ से क्रिएट भी कर सकते हैं। टेम्पलेट का जी जी नाम देंगे, टेम्पलेट में क्या मैटर रखेंगे, अगर कुछ चाहते हैं कि नहीं हम बच्चे का नाम वहाँ दर्शाएं तो ये कोड एंटर करेंगे, बच्चे का फादर नेम के लिए ये कोड एंटर करेंगे, मदर के लिए ये, मोबाइल नंबर के लिए, डेट के लिए ये, क्लास वगैरह के लिए आप क्लास हैशटैग आईडी, तो इस तरीके से आप उनका जो भी जहाँ दर्शाना चाहें कर सकते हैं। तो ये जी सर, व्हाट्सएप का नहीं पूरा जो पैनल रहता व्हाट्सएप है। बैलेंस दिखा रहा है इसका क्रेडिट कैसा क्या करता जी, कैसे है? इसके लिए क्या होता है ना सर, आपको प्लान लेना पड़ता है हमारे यहाँ, हमारे सॉफ्टवेयर का एक प्लान होता है, जैसे कि आप बहुत ही छोटा सा प्लान है, जब सॉफ्टवेयर लेते हैं और सॉफ्टवेयर के साथ आप चाहते हैं कि नहीं हम मैसेज करें तो उसका सॉफ्टवेयर के प्राइस के अलग लगता है। ये मैसेजिंग सिस्टम का कोई भी सर किसी भी सॉफ्टवेयर में लेंगे तो अलग से ही चार्ज लगता है। इसका हमारा एक पैक है छोटा सा सर, 1000 में आपको 10,000 व्हाट्सअप मिलता है, 1 साल की वैलिडिटी के जी साथ। जी आराम से जी भेजते जी, रहेंगे, अगर खत्म हो यानी जाता है तो फिर आप एक मैसेज में कितना कितना चार्ज करता है सर? जी, टेक्स्ट अगर हम मैसेज, मतलब व्हाट्सएप में एक मैसेज जाएगा तो इसमें से कितना पैसा कटेगा बोल रहा था? एक मैसेज कट जाएगा, एक लोगों को एक मैसेज जाएगा, पर नंबर काउंट करेगा, जितना मोबाइल नंबर पे मैसेज भेजेगा वो ऑटोमेटिक जो है जी जी, एक मैसेज कट जाएगा, ऑटोमेटिक यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो मतलब 10,000 रिचार्ज में हम लोग 10,000 मैसेज भेज सकते 10,000, हैं? जी जी, 10,000 मैसेज आप कर सकते हैं बच्चों को, ठीक है। जिस तरीके का आप मैसेज चाहे, चाहे वो अटेंडेंस का हो या फिर चाहे जिस भी तरह का हो सर, वो सब आप कर सकते हैं, सारे हाथ में जी आपके। सर, जी सर। हाँ तो सर अभी आप इंटरेस्टेड है सॉफ्टवेयर के लिए? जी जी तो अभी हमको व्हाट्सएप पे आप हमें टाइप करेंगे 22, व्हाट्सएप पे आके 22 टाइप करेंगे तो आपको डिटेल मिल जाएगी सॉफ्टवेयर बनवाने के लिए क्या क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है मुझे। तो 22 टाइप करते ही आपको सारी डिटेल मिल जाएंगी। फिर आप डिटेल भेजने के बाद अगर पेमेंट डिटेल के लिए आप हमें टाइप करेंगे 33, तो 33 से आपको पेमेंट डिटेल मिल जाएंगी। और उसी के बाद टर्म्स एंड कंडीशन भी है हमारे, तो टर्म्स एंड कंडीशन समझने के लिए आप जो है मुझे 34 टाइप करेंगे तो टर्म्स एंड कंडीशन भी हमारे मिल जाएंगे, ठीक है। बाकी सब समझ करके जी पेमेंट जी कर देते हैं सर। तो आज अगर पेमेंट करते हैं, कल सुबह आपकी वेबसाइट लाइव हो जाएगी और कल सुबह से आपकी ट्रेनिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। सॉफ्टवेयर में जो भी प्रॉब्लम है, जो भी है, आपको हम ट्रेनिंग स्टार्ट कर देंगे, सॉफ्टवेयर चलाना सिखाना स्टार्ट कर देंगे कल से। जी ओके जी। जी। तो मुझे उम्मीद है सर सब कुछ आपने ही टाइप किया सर, अभी 22, 22, 33, बहुत बढ़िया सर। ऑटोमेटिक रिप्लाई जा रहा है आपको? नहीं सर, नहीं आया अभी तक। ऑटोमेटिक रिप्लाई गया होगा सर, एक सेकंड मैं आ जाता हूँ थोड़ा सा चैटिंग में। किस नंबर पे आपने किया? वो उस पे किया है क्या 7306, उस पे 9554 वाले पे? नहीं सर, लास्ट 17 है। 17? जी नहीं 17 तो नहीं है सर मेरा नंबर। ये देखेंगे सर, मेरा ये मोबाइल नंबर हाँ, है आप इस। लास्ट पे ओ मेरा नंबर हुआ सर, आपका नंबर लास्ट में 028 है सर। नहीं नहीं, तो इस नंबर पे ऑटोमेटिक नहीं है, आप इस नंबर पे करेंगे। ये देखिए ये नंबर है 730, आप लास्ट में कर लीजिएगा बाद में। उसी ग्रुप जी में ये जी भी नंबर है, एडमिन के तौर पे ऐड है, आप वहाँ पे कर सकते हैं। उसमें भारतीय इंटरनेशनल भारतीय सॉफ्टवेयर के नाम से ही है। अगर आप ये नोट करना चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। जी जी, लास्ट में जो 773 है वो वाला। जी जी, 773 वाला इस पे करिएगा तो ये ऑटोमेटिक रिप्लाई आपको जाएगा, क्योंकि इस पे हमने पूरा सेटअप किया है यूपीआई का। जी, हाँ, तुरंत आपको आ मैसेज गया सर, आएगा। आ गया, आ गया। आ गया? हाँ चलिए, सारा डिटेल आपको चला जाएगा। ओके सर, तो आज का ये डेमो सेशन हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। बाकी कोई भी डाउट हो सर तो आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं, कुछ भी समझना हो, जानना हो, पर्सनली कॉल कर सकते हैं हमें, ठीक है सर। जी, ओके ठीक सर, है सर, थैंक गुड यू। नाइट सर।